सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघु खजे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय पाठ नंबर 6। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उनको प्रश्न किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान जो अवतार इस धाम से अपने धाम में चले गए, तो ये धर्म और ज्ञान किधर रख गए? तो वो भागवत में ऐसे बताया जाओ, पुराना तो गुना उदित कृष्णे सधाम उपगते। भगवान अपना सधाम में चले जाने के बाद वो धर्म ज्ञान की श्रीमद् भागवत में छोड़ दिए। तो श्रीमद् भागवत में बताया कि धर्म की सबसे बढ़िया धर्म कौन है? सबई पुंसांग परो धर्म। पर का अर्थ होता है ये प्राकृतिक भौतिक जगत का नहीं। जैसे भगवत गीता में दो शक्तियों के बाद प्रकृति के विषय भगवान सुनाया है। भूमि रप अनल वायु खंगमन बुद्धि देव। एक भौतिक ये जो प्रकृति मेटीरियल एनर्जी, जिसमें भूमि जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति भगवान सुनाया, अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। और एक प्रकृति है वो परा प्रकृति। वो परा प्रकृति कौन है? जीव भूत महाभाव जयदम ध्याजति जगत। ये जीवात्मा जैसा हम लोग है, आप है, हम हैं, तब जीवात्मा। मैं भी एक प्रकृति, बाकी परा प्रकृति। तो धर्म भी 2 प्रकार का होता है। जब शरीर का संपर्क से धर्म का जागरण किया जाता है, उसका नाम अपरा धर्म, निकृष्ट। और उत्कृष्ट धर्म है परा प्रकृति। निकृष्ट धर्म में प्रवृत्ति, और उत्कृष्ट धर्म में निवृत्ति। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्तेस्तु महाफलम। जब तक प्राकृत धर्म में रहेंगे हम लोग, तो एक कर्मकांड का जो विचार है कि हम परिश्रम करके शरीर को खूब सुखी करेंगे, इस जीवन में भी करेंगे, और पुण्य कार्य करके फिर आगे जाके स्वर्गलोक में जाएंगे, उधर भी शरीर को खूब सुखी रखेंगे। ये विचार जो है ये अपरा धर्म, ये परा धर्म नहीं। और क्योंकि मैं परा प्रकृति है, इसलिए हमारे लिए वो परा धर्म जो है वो योग्य। ये परा धर्म का विषय है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघु खजे। तो पराधर्म क्या चीज है? जिसको जाजन करने से भगवान में भक्ति रुचि होती है, उसका नाम है पराधर्म। सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघु। तो भक्ति जो है ये प्राकृत नहीं है, अपराकृत। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताए हैं
मां च व्यभिचारिणी भक्ति योगी न जा सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्प। भक्ति योग जो है वो ब्रह्म भूमिका में है। मायावादी लोग केवल ब्रह्मानुभव करके वहां सब चीज समाप्त कर देते हैं, परंतु असल में केवल ब्रह्मानुभव होने से ही काम नहीं बनेगा। ब्रह्म कार्य में नियुक्त होना चाहिए। वो ब्रह्म कार्य क्या चीज है ये भी भगवान भगवद गीता में बताए हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत होने का पश्चात यानी अहं ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, भूमि रप अनल वायु ये वस्तु मैं नहीं। शरीर जो है हमारा ये मट्टी अग्नि पानी वायु आकाश ये सब चीज से बना हुआ, ये मैं नहीं। हाँ, अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा आत्म वस्तु है। ये ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान, अहं ब्रह्मास्मि। तो ये ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात क्या क्या उसका लक्षण होता है भगवान बताए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यदि वास्तविक किसी को ब्रह्मानुभव हुआ तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाता। और जब तक भौतिक अनुभव है कि मैं शरीर है, ये शरीर को इस देश में मैं प्राप्त किया है, अतएव हम भारतीय है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम मोटा है ताजा है। इस शरीर का परिचय अनेक प्रकार है। कि शरीर का परिचय जब हम छोड़ देता है तब हमारा ब्रह्म ज्ञान होता है, उसका नाम है ब्रह्मभूत। अभी जो हमारा परिस्थिति है वो जीवभूत। तो जीवात्मा असल में भगवान का अंश रूप है। ममैवांश जीवभूत जीवलोक सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये इंद्रिय और मन को लेकर के हम ये भौतिक जगत में लड़ाई कर रहे हैं सुखी होने के लिए। ये हमारी अवस्था है। तो इससे हमको मुक्ति होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन का ध्येय वस्तु है और कुछ काम नहीं है। आत्म तत्व जिज्ञासा, जीव से तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में एकमात्र कार्य है कि मैं तात्विक क्या है, ये शरीर है क्या और कुछ है, ब्रह्म वस्तु है। कि ये ज्ञान होने से उसको बोला जाता है ब्रह्मभूत। और वो ज्ञान बहुत जल्दी हो जाती है यदि मां च व्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते। यदि शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा किया जाए तो ये जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये बहुत जल्दी हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रेरिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच जद अहितकम। भगवान वासुदेव उनके चरण में भक्ति योग से सेवा करने से जनयति आशु वैराग्यम, बहुत जल्दी उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता। तो इसलिए इधर बता रहे हैं सभी पुंसांग करो धर्म। धर्म अवश्य जाजन करना चाहिए, परंतु वो धर्म जाजन कीजिए जिसका जरिया से आपको अधोक्षज जो भगवान है
उसमें भक्ति हो, ये परधर्म। भगवान का नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ होता है जो हमारा जो प्राकृतिक ज्ञान है, इंद्रिय जो ज्ञान है, उसके ऊपर अबांग मनस्य गोचर और केवल अनुभूति मात्र है जो भगवान है। भगवान है हमारा सामने ही है, बाकी ये चर्म चक्षु से मैं देख नहीं सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। तो इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। इन्हें मेंटल स्पेकुलेशन से, मनोधर्म से भगवान क्या चीज है, निराकार है कि आकार है, किस तरह से भगवान का रूप है, किस तरह से कार्यक्रम है, ये सब अनुभव और कुछ धर्म से हो नहीं सकेगा। एकमात्र पराभक्ति से सभी पुंसांग पराधर्म। यानी ये भगवत गीता में भी यही बताया है और श्रीमद् भागवत में यही चीज बता रहे हैं, सभी पुंसांग परो धर्म। और भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत होने से जब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, फिर उसको कोई आकांक्षा और सोचना नहीं रहेगा। जब तक भौतिक जीवन हमारा रहेगा, जो चीज हमारा पास है नहीं, उसके लिए आकांक्षा रहेगी, ये चीज हमको चाहिए। और जो चीज हमारा पास है, उसको नष्ट हो जाने से हमारा शोक होगा, सोचना होगा। तो इसका नाम है प्राकृतिक जीवन, भौतिक जीवन, सोचना और आकांक्षा। और ब्रह्मभूत हो जाने से ये दो चीज नहीं रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती और समस्त सर्वेषु भूतेषु। उस समय सब जीवात्मा को एक हम लोग देख सकते हैं। जो पंडिता समदर्शी, जब वास्तविक पंडित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो सबको जीव आत्मा दर्शन करते हैं। वो ऊपर का जो शरीर है उससे दर्शन नहीं करते कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये ब्राह्मण है, ये कुत्ता है। नहीं, वो कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता है, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता है, वो देखता है शुद्ध जीवात्मा, ब्रह्मदर्शन उसका नाम। तो वो अवस्था में हम लोग को जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन है। धर्म जागरण मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, ये मनुष्येतर जीवन में नहीं हो सकेगा। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म है, जानवर के लिए धर्म नहीं होता। यदि हम लोग धर्म को छोड़ देता है तो फिर हम लोग जानवर हो जाते हैं। धर्मे न हीना पशुभी समाना। वो जितने धर्म है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है। बाकी असल में धर्म का अर्थ होता है कि भगवान से संपर्क। जैसा कानून होता है, हर एक चीज का एक कानून होता है। रास्ता में चलिए, उधर भी कानून है, लेफ्ट कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। तो कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट का अधीन में कानून मान के हमको चलने पड़ता है। तो कोई भी धर्म जागरण कीजिए, उसका अर्थ होता है कि भगवान का संपर्क से चलना। निबंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग मुच्च। तो भगवान का संपर्क नहीं रहता है, उसको धर्म नहीं कहा जाता। वो पशु धर्म। भगवान से संपर्क रख करके जो धर्म जागरण किया जाता है, वो असल धर्म है।
धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। इसलिए भागवत में आपको सुना रहे हैं कि सभी पुंसांग परो धर्म। अपराकित, प्राकृत नहीं, भौतिक नहीं, सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा, भज सेवाया। तो भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्थम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति। ये जैसा आप लोग श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है, और मैं कीर्तन कर रहा हूं ये भी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु किस विषय का श्रवण कीर्तन। इधर कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन, उसका नाम है भक्ति। और नहीं तो हम लोग तो श्रवण कीर्तन करता ही है। ये जो इतना हल्ला हो रहा है ये भी एक श्रवण कीर्तन है, कोई दूसरी चीज का विषय, वो श्रवण कीर्तन नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यदि विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन हो तो वो भक्ति है। और कोई विषय में श्रवण कीर्तन होने से वो भक्ति नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और श्रवण कीर्तन होने से स्मरण होगा, भगवान का विषय स्मरण होगा। यदि आप मंदिर में गया, ये अर्चन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम। अर्चनम भगवान का मंदिर है, उधर जाके नमस्कार किया, आरती दर्शन किया, कोई घंटा बजाया, कोई थोड़ा नाचा, कीर्तन किया, ये सब अकाउंट में जाता है। सुकृति, सुकृति इसका नाम है सुकृति। ये सुकृति को संचय करना चाहिए। ये सुकृति संचय करने से जैसा एक एक पाई अब जमा कीजिए, बहुत दिन जमा करते करते देखिएगा 2000-4000 रुपया हो गया, उसमें कुछ काम बनता है। एक पाई में नहीं बनता है, ताकि थोड़ा थोड़ा जमा करते जाइए तो एक दिन 2-4 हजार रुपया हो जाएगा और उसमें आपका कुछ काम बन जाए। इसी प्रकार ये जो सुकृति है इसको संचय करते जाइए। ये जो सुकृति है भक्ति, थोड़ा थोड़ा यदि आप जमा करते जाइएगा तो एक दिन महान भय से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसका उदाहरण स्वरूप ये अजामिल उपाख्यान है कि अजामिल वो ब्राह्मण का लड़का था, फिर असत संगत द्वारा उसका व्यवहार आचार सब दुराचार हो गया, वेश्यासक्त हो गया, चोर हो गया, बदमाश हो गया, गुंडा हो गया। बाकी एक उसको ब्राह्मण का लड़का था, पहले भगवान की सेवा जरूर किया है पिता माता की आज्ञा से, और यौवन में बिगड़ गया, परंतु पूर्व उस सुकृति का वजह से वो जब चोर डाकू हो गया, वेश्यासक्त हो गया, उस समय उनका कई एक लड़का भी पैदा हो गया। तो एक लड़का का, छोटा लड़का, उसका नाम रखा था नारायण, और छोटा लड़का से सभी आसक्त होते हैं। तो वो लड़का को सब समय नारायण बेटा इधर आप बैठो, नारायण बेटा थोड़ा दूध पी लो, नारायण थोड़ा ये खा लो। ये जो नारायण नारायण का नाम लेता था वो उसका अकाउंट में जमा होता था। तो आखिरी में वो जब यमराज का दूत उनको लेने आया, वो डर से भय से वो छोटा लड़का को बुलाया, बेटा नारायण देखो ये लोग कौन आया है, हमको ले दो। तो नारायण का नाम लेने से वो विष्णुदूत उनको रक्षा करने को आया। ये उपाख्यान श्रीमद् भागवत में है।
षष्ठ स्कंद में बहुत सुंदर धारी उपाख्यान है। तो नारायण का नाम लेने से उसका जमदूत का अधिकार नहीं रह गया और वो वैकुंठ में गया। तो स्वल्पम अभी धर्मस्व, वो जो थोड़ा थोड़ा नारायण बताया था उसमें उसका काम बन गया। तो कलियुग में ये जो भक्ति का मार्ग है, विशेष करके श्रवणम कीर्तनम, ये बड़ा सुप्रशस्त पथ है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, इसका प्रचार जो विषय है कि आप अपना अपना स्थान में रहिए। ये बात नहीं है जो हम लोग आपको सबको कहते हैं आप सन्यास बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं हम लोग बताते। आप अपना स्थान में रहिए। स्थाने स्थिता सुधिगतान कुनवान मनोभी। बाकी आपका जो कान है उसको भगवान की कथा सुनने में लगाइए। ये हम लोग का विचार है, ये शास्त्रीय विचार है। जैसा आप लोग कृपा करके आए हैं तो सुनने के लिए ये काम करते जाए, श्रवणम, और कुछ नहीं, कुछ भी आप नहीं करें। जब ये सत्संग में जाकर के और जो अनुभवी भक्त हैं उनको मुखारविंद से केवल भगवान की कथा आप सुने, बस आपका जीवन सफल हो जाए। केवल सुनने से। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन दिग्दंतस्थ अवद्राणी विधुनति सुहितता। सात समय से बताया, यदि आप लोग कृपा करके केवल भगवान की कथा सुनिए, सिन्नतांग सकथा कृष्ण, कृष्ण इतनी कृपा में है जो जब देखता है कि भगवान की कथा आपको सुनने का रुचि हुई है, उसी वक्त भगवान और कृपामय हो जाता है। भगवान तो आपका हृदय में सब बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। खाली देखता है कि क्या काम करता है। ये दुनिया में आए भोग करने के लिए, ये तो केवल फंस जाता है, तब इसको छोड़ छाड़ करके हमारा तरफ देखेगा। इसलिए भगवान खुद आते हैं, भीतर में बैठे तो हुए ही है और बाहर में भी आ जाते हैं। भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं अवतार ग्रहण कर। जदा जदा ही धर्म सर्वग्लानि भवति भारत। और भगवान अपना प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान का तरफ देखें। हम लोग भगवान को भूल करके समझते हम बड़ा सुखी है, बाकी क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए इसलिए भगवान दुखी है। देखो, ये हमको भूल करके ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए फंस गया है। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रतिदिष्टानि कर्षति, और इतना तकलीफ उठा रहा है। दिन रात गधे का ऐसा परिश्रम करते हैं एक रोटी के लिए, समझे ना? तो ये हम लोग का काम नहीं है। मनुष्य जीवन जो है शांति से, कहीं भी भगवान जो कुछ दिया उसको भोजन करके शांति से समय को केवल भगवत चर्चा में लगाना उचित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यही एकमात्र काम है। शास्त्र का निर्देश यही है कि और तुम कुछ चेष्टा न करो। ये जो खाने पीने का चेष्टा ये तो जानवर भी करता है। शास्त्र कहते हैं अयम देह नायम देह निलोके कष्टान कामान अर्हति बुझाने जी। जब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर लेकर के इतना तकलीफ उठा के और अपना इंद्रिय तर्पण के लिए और कोई अच्छा काम तो जानते ही नहीं, ये तो सुअर गधा ऐसा करता है, तो मनुष्य भी ऐसा क्यों करे? मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम। मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए। यही हमारा भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा अपना राज्य छोड़ कर दे जंगल में जाके तपस्या किया।
ये आप लोग सब जानते हैं। महाराज भरत, जिसका नाम से ये भारतवर्ष है, 24 वर्ष उम्र में अपना राज्य और युवती, स्त्री, रानी, बच्चे सब छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए। ऐसे बहुत उदाहरण है। तो मनुष्य जीवन असल में तपस्या करने के लिए है। न तपस्या क्यों किया जाए? तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्या। ये जो हमारा सत्ता है ये अभी अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये भौतिक शरीर हमको मिलता है और फिर हमको इसको छोड़ने पड़ता है, फिर और एक भौतिक शरीर लेने पड़ता है। भूतका विद्या प्रलीयते, ये जो झंझट है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए है कि अभी सत्ता शुद्ध नहीं है। तो तपस्या करने से यदि सत्ता शुद्ध हो जाता है तो फिर तो हम ब्रह्म वस्तु है, तो ब्रह्मानंद हमको मिलता है। ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन। तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्ता जीन ब्रह्म सुखम अनंत। हम लोग सुख चाहते हैं, अगर असल सुख जो है ब्रह्म सुख, वो अनंत है, तो तात्कालिक नहीं है। ये सब शास्त्र में बताया। तो कलियुग में यदि आप ब्रह्मभूत होने को चाहते हैं, बड़ा सरल उपाय, वो सरल उपाय है यही जी, भगवान की कथा सुनिए। चिन्नदान सबथा कृष्ण, कृष्ण भगवान की कथा नहीं, कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा एक तो भगवत गीता है जो कि भगवान स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, वो भी कृष्ण की कथा। और एक श्रीमद् भागवत है, वो भी कृष्ण की कथा, माने कृष्ण विषय का कथा है। दोनों ही कृष्ण की कथा है। तो कृष्ण कथा सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये सुनिए। श्रवणम कीर्तन, सुनने से आपका जीवन सफल होगा। और किधर से सुनिए? शतांग प्रसंगात्मो बीज संविद भवंती वित्तन्न रसायन कथा। कृष्ण कथा वहां से सुनना चाहिए जो कि भगवत भक्त है, जो कि बिजनेस के लिए भगवान की कथा सुनाता है, उनका पास नहीं। जो कि अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए, ऐसे व्यक्ति उसको भागवत कहा जाता है। नित्यंग भागवत सेवा। तो घर घर में आप लोग भागवत सुन सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है यदि आप लोग चाहें। जैसा ये हमारा समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये लोग सब शुद्ध आचरण करते हैं, 4 चीज छोड़ देता है। अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं। इसका नाम है अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, ये छोड़ना चाहिए। और मीट ईटिंग, मांस मछली आदि छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाए। और नशा भांग, देखिए बालक लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते, सब छोड़ दो, ये शुद्ध करते हैं। तपस्या, ये तपस्या है। तपस्या करने से जो सत्ता है शुद्ध हो जाता है। ये सब चीज छोड़ देना चाहिए। 4 प्रकार के जो पाप है, त्रियस्ना पान द्यूतो जत्र पाप से तुर्विद, अवैध स्त्री संसर्ग और वृथा हिंसा, पशु हिंसा। जब भगवान हमको इतना चीज दिया है तो फिर हम पशु हिंसा क्यों करें? जहां कुछ मिलता नहीं, डेजर्ट है, उधर कोई यदि पशु को मार के खाया तो उसका उतना पाप नहीं लगता। क्या करे बेचारी, क्या खाए? और भारतवर्ष में और कहीं भी हो,
हाँ, अमेरिका में बहुत खाने का चीज है। हाँ, जितना चाहे दूध कीजिए, जितना चाहे अनाज लीजिए और खाद्य द्रव्य लीजिए, सब मौजूद है। बाकी स्वभाव हो गया मांस खाने के लिए, हजारों स्लॉटर हाउस सब रखते हैं। हाँ, तो ये सब पाप कार्य है। ये पाप कार्य चलने से कभी सुखी नहीं होगा। भगवान को तभी मिल सकेगा जब पाप से हम लोग मुक्त हो। जेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ति मां विरम। हाँ, भगवान ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा जो खुशी करो, पाप करो और हमको मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। पाप से जो सुनते हैं तो भगवान जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। भगवान परम पवित्र है, तो पवित्र का पास पापी नहीं जा सकते, इसलिए हमको भी पवित्र होने पड़ेगा। हाँ, तो भगवान खुद भी बताते हैं कि जेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ति मां विरम। ये पुण्य कर्म क्या चीज है? सिन्नतान सतता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो श्रवण कीर्तन है ये सबसे बढ़िया पुण्य कार्य है और बड़ा सरल है। और आजकल यज्ञोद्दान तपक्रिया, यज्ञ करना, दान करना और सब तपस्या जंगल में जा करके, हिमालय में, ये तो सब हो नहीं सकेगा। हाँ, ये कलियुग में असंभव है। इसलिए एकमात्र ये पुण्य कार्य है सिन्नतान सकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनी कहीं भी अपना स्थान में रह करके। हाँ, भगवान की कथा सुनिए, उसमें आपको पुण्य अर्जन। और अपनी खुशी से ये चार चीज छोड़ दी, अवैध स्त्री संग, मांसाहार और नशा भांग और जुआ खेलना, ये चार चीज छोड़ दी। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम को जपा सब कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। घर में रहिए, अपना बिजनेस में रहिए, जो है आप कीजिए। जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे फिर पाप कर्म आपसे छूट जाएगा। सन्नतां सकता पुण्य श्रवण की, जितना भगवान का नाम सुनिएगा हरे कृष्ण, उतना ही आप पवित्र होते जाए। चेत दर्पण मान, उतना ही आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाए और फिर सब चीज आपको हृदय में प्रकाश होगा। ये कलियुग के लिए विशेष है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। और सब जो प्रोसेस है कर्म ज्ञान योग आदि, ये सब संभव नहीं है। इसलिए कलियुग के व्यक्ति जितना पतित है, भगवान कृपा करके उससे भी सरल उपाय बता दिया। हरे नाम केवलम, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है, ये केवल हिंदू ही हरे नाम कर सकेंगे और नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सबके लिए अधिकार है। आचंडाल सबके लिए, किरात हूनांद पुलिंद पुत्सा अमीर सम्मा जमुना प्रसाद, जिनने जो पापा, कोई पापी तापी का विचार नहीं, सब कोई ये भगवान का नाम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब पाप कर्म छोड़ दें और भगवान का नाम करें तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। किसी को पता सबई पुंसाम करो धर्म जतो भक्ति रघुत करे, और उससे लाभ क्या होगा? अहि तो की आप प्रतिहता। अब ये जो भक्ति आप जागरण करेंगे, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो इसमें बाधा डाल सकता है, नहीं। किसी अवस्था में ये भगवान का नाम आप श्रवण कर सकते। आप गरीब है, अमीर होए
और हिंदू हो मुसलमान हो जो कोई हो, कोई बात नहीं, सब कोई भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं, किसी का लिए रोक नहीं है, सबके लिए खुला है। और जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा उतना ही आपका जो चित्त है चेत दर्पण मार्जन, वो आयनक का ऐसा है, वो जैसे आयनक में धूली जम जाने से दिखाई नहीं पड़ती है, उसको साफ करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो तो सच है, उसमें भगवान का नाम से वो विद्वंत अवज्ञानी विधुनति सुहित तथा, भगवान उसको साफ कर देते हैं कि आप अपना मुंह देख लीजिए कितना सुंदर है, आपका ये भौतिक शरीर नहीं है, आपका चिन्मय शरीर है, जो कि न हन्नते हन्न माने शरीरे, ये शरीर नष्ट हो जाने से चिन्मय शरीर सब समय रहता है, और वो चिन्मय शरीर से ही अब चिन्मय धाम में जा करके जो चिन्मय भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका साथ एक साथ में रह सकेंगे और सब दिन के लिए भगवान का साथ आनंद कर सकेंगे। आनंदमय अभ्यास यही हम लोग का प्रचार्य विषय है और बहुत सरल है, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और सुखी होइए। थैंक यू वेरी मच। हरे